तो मेरे अंदर भी भगवान की पूजा करने का भाव प्रकट हुआ। मैं जाकर के उन संतों से जाकर के मैंने निवेदन किया कि मैं भी भगवान का पूजन करना चाहता हूं। संतों ने कहा कि अभी तुम बालक हो और बालक का धर्म होता है, बालक का दायित्व होता है कि तुम्हें अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। जैसे जब तक माता पिता घर में जिंदा हो तो बेटा को गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक घर में माँ पिता जिंदा हो तब तक उस बेटे को गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर माता पिता की सेवा करता है, शास्त्रों में वर्णन है, पद्म पुराण में श्लोक मंत्र है, पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमं तपा पितर प्रीतन आपन्ते प्रियंते सर्व देवता। जिस बेटे पर माता पिता की कृपा हो, माता पिता प्रसन्न हो, आशीर्वाद हो, उसे पूजा करने की भी आवश्यकता है। ये शास्त्रों का वर्णन है। तो संतों ने कहा कि अभी जाकर तुम्हारा दायित्व है, तुम अपनी माँ की सेवा करो। धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन मेरा मन जो है वो भगवान के पूजन में रमता ही गया। एक दिन मैंने अपनी माता को, मेरे अंदर तो भगवान की पूजा की चाह आई, लेकिन जैसे ही मैं बड़ा होता गया मेरी माता के अंदर मैंने संत की पत्नियों से चर्चा करते हुए सुना। मेरी माँ कहने लगी वो दिन कब आएगा जब मेरे आंगन में मेरी बहू आवेगी। हाय मैंने जब सुना मैं तो दंग रह गया। संत नारद कहने लगे मैं तो भगवत प्राप्ति करना चाहता था और माँ मुझे गृहस्थ आश्रम में लाना चाह रही थी। अब मैं क्या करूं? एक दिन की बात है, शाम के समय माँ गाय दोहन के लिए गई। उसी समय एक काले सर्प ने आकर के मेरी माता को भी काट लिया। जब मेरी माँ को सर्प ने काट लिया, सर्प के काटने से मेरी माँ का देहांत हो गया। अब तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब तो मैं स्वतंत्र हो गया। मैं ऋषियों के पास में आश्रम में जब गया तो देखा वहां पर कोई ऋषि नहीं थे। अब तो मैं उन ऋषियों के पास में दौड़ दौड़ कर उन्हें ढूंढने लगा, उन्हें खोजते खोजते, क्योंकि संत तो रमता जोगी बहता पानी। संत जब नहीं मिले मैं थक गया ढूंढते ढूंढते। एक आसन पर जब मैं बैठ गया तो मेरे अंतःकरण में उस भगवान की बाकी झांकी का दर्शन हुआ। एक क्षण जब मैंने अपने इस अंतःकरण में उस परमात्मा का दिग्दर्शन किया, उस दर्शन को देख करके मैं तो आनंदित हो गया। संत नारद बता रहे हैं वेदव्यास को, आकाशवाणी हुई संत नारद, जिस झांकी का तुमने दर्शन किया है, इस झांकी का नित्य दर्शन तो वही करते हैं जो परिपक्व योगी होते हैं। अभी तुम अबोध हो, अभी तुम परिपक्व नहीं हो, जाओ जाकर के पहले तप करो। फिर मैं जब तप करने लगा उसी समय प्रलय हो गया और मैंने जो भक्ति की थी उस भक्ति का प्रभाव रहा। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था और दूसरे जन्म में मुझे ब्रह्मा का मानस पुत्र बनना पड़ा। तो भक्ति के द्वारा जब मेरे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो दासी के पुत्र से मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर गया। ये भगवान की कृपा है, ये भक्ति का कारण है। तुमने ज्ञान के बारे में लिखा, कर्म के बारे में लिखा, लेकिन अभी भक्ति के बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। मानव के जीवन में भक्ति का होना अति अनिवार्य है। उसी समय वेदव्यास जी ने, भागवत ने महाभारत की रचना प्रारंभ कर दी। सुंदर मंत्र लिखा, मंत्र का दर्शन करा रहे हैं। यदा मृदे कौरव संजयाना, यहीं से भागवत में वेदव्यास जी ने रचना करना प्रारंभ किया। पहला मंत्र, यदा मृदे कौरव संजयाना वीरेष्णवतो वीर गतिं गतेषु
वृकोदरा विद गदा विमर्श भग्नोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा प्रदेको रघुसंजयाना वीरेष्णवतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विदगदा विमर्शा। वृकोदर कहते हैं भीम को, और भग्नोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, भीम के द्वारा धृतराष्ट्र का जो पुत्र है जिसका नाम दुर्योधन है उसकी जंगाएं तोड़ दी गई। यहाँ से वेदव्यासी ने भागवत में जो कथा लिखी है प्रथम मंत्र यहाँ से मतलब भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जब जंगाएं